ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष श्लोक के माध्यम से बताएंगे कि पंचमेश का, लग्नेश का कुंडली में क्या योग है। आज हम आपको ये बताएंगे कि विद्या, विद्या वारिधि, विद्या वाचस्पति होती है ना उपाधियां, उस प्रकार से कि विद्या निधि, कौन ऐसा पंडित होगा जो बड़ा पांडित्य होगा, जिसके अंदर मतलब बड़ा विद्वान होगा, उसकी विद्वता जो है एकदम चतुर्दिक होगी, उसके विद्वता के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। मतलब उसकी बहुत ही बुद्धि बड़ी प्रखर होगी, बहुत ही वाणी से और विद्या से धनी होगा। काव्य, गणित, ज्योतिष, संस्कृत, वेद, विज्ञान सब में पारंगत होगा। इसका कौन सा श्लोक है, कौन सा ऐसा ग्रह है, तो हम आपको पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि लग्नेश को बुद्धि का प्रतीक माना गया। सीधे सीधे इस भाव को लग्न कहा गया। लग्नेश उसका रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, इस भाव को, यानी सिर के भाव को। लेकिन जो उसके अंदर बैठा हुआ बुद्धि है, जो उसके अंदर बैठा हुआ फर्टिलिटी है, इस बात को मैं कहता हूं अक्सर कि जो बुद्धि तो ये हुआ स्थूल भाव, ये लग्न है, मगर इसके अंदर बैठा हुआ जो चेतना है, जो बुद्धि की फर्टिलिटी है, बुद्धि की उपजाऊ क्षमता है, वो है पंचम भाव। इसीलिए उसको शिक्षा भाव कहा गया। अतः लग्न और पंचम, इस दो स्थान से ही हम देखेंगे कि व्यक्ति कितना बड़ा पंडित है, कितना विद्वान है। इसीलिए हमने एक श्लोक दिया है कि बलिन सुतेशे, सुतेशे, सुत भाव भी तो कहा जाता है। पंचम भाव को शिक्षा और सुत यानी पुत्र भाव भी कहा जाता है। बलिन सुतेशे खेलाभे पंडिता, यह श्लोक है कि अगर सुतेश बलि हो अर्थात पंचम भाव बलि हो, और खेलाभे पंडिता यानी खेलाभे बहुत ही छोटे से सूत्र में बहुत ही व्यापक है कि लग्न का स्वामी यानी लग्नेश धन भाव में गया हो या एकादश भाव में गया हो और पंचम भाव का स्वामी बलि हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं। और एक दूसरा इसी श्लोक में इसकी व्याख्या, इसके भावार्थ में जब इसकी और व्याख्या करेंगे तो लग्नेश बलि, लग्नेश के, अब लग्नेश यहां हो गया, अब पंचमेश, अब पंचम भाव को आप समझ लें कि वो भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे लग्न लगाया। अब पंचम भाव से हम देखें तो पंचमेश यानी सुतेश जो है वह दसम भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो। जिस प्रकार लग्नेश धन भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो, ठीक उसी प्रकार पंचमेश दसम भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो, यानी 10वें या 11वें पंचमेश बैठा हो या लग्नेश द्वितीय और एकादश स्थान पे बैठा हो, तो ऐसा जातक विद्या का धनी होता है और उसकी विद्या की चारों ओर चर्चा होती है, बहुत ही अधिक विद्वान होता है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमने श्लोक लिया, श्लोक आपको बताया भी, सुनाया है। बलिन सुतेशे खेलाभे पंडिता, पंचम भाव बलवान हो, लग्नेश धन भाव लाभ भाव में गया हो। पंचम भाव बलवान हो, लग्नेश धन भाव लाभ भाव में गया हो, या पंचमेश बलवान होकर दसम या एकादश में हो, तो जातक पर माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है। माता सरस्वती, भाई जब माता सरस्वती की कृपा होगी तो आप विद्वान होंगे, तो निश्चित है मां लक्ष्मी भी आप पर कृपा करेंगी। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं कि सरस्वती कृपा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर सरस्वती की विशेष कृपा होगी तो मां लक्ष्मी भी आप पर कृपा करेंगी। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस प्रकार से आज हम इस श्लोक को हमने सुनाया। अब इस श्लोक पे हम एक कुंडली पे चर्चा करते हैं। देखिए, एक जातक की कुंडली है, लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है। देखिए, लग्नेश धन भाव में बैठा है। पंचमेश सूर्य पंचम में ही सिंह राशि का बलवान होकर स्थित है और धन लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है। ये जातक बहुत विद्वान है,
वैसे आप कह सकते हैं कि गजकेसरी योग चतुर्भाव में है, वो एक अलग बात है, लेकिन लग्नेश का द्वितीय भाव में होना और पंचमेश का पंचम में बली होकर स्थित होना, ये जातक वास्तव में बहुत विद्वान है, वेद में पारंगत है और समस्त सनातन की प्राचीन जितनी विद्याएं हैं उनमें अद्भुत क्षमता रखता है। आइए इसी क्रम में हम एक दूसरी कुंडली पर चर्चा करते हैं। एक कुंडली हमने और ली है जो इसी परिप्रेक्ष्य में, एक कुंडली ये जातक है जिनके हम पिछली भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जिस तरह बृहस्पति केंद्र में होता है, शुक्र केंद्र में हो जाए तो वो भी वही प्रकार का योग बनाएगा। खैर उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम आज केवल जिस पॉइंट को हमने उठाया है, श्लोक जो लिया है उसी पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर देखें, इसमें हमने लग्नेश की बात कही, बलिन सुतेश, अब सुतेश पंचम भाव बली होकर दशम या एकादश में बैठा हो, उस पर चर्चा करेंगे। इस पर हमने लग्नेश धन भाव में गया था और पंचम भाव स्ट्रांग था। यहां देखिए पंचमेश शुक्र उच्च का होकर के दशम भाव में बैठा हुआ है और पंचम में शनि उच्च का है। आप देखें, साफ साफ देखें, यह जातक भी अत्यंत ही विद्वान है, काव्य का तो मर्मज्ञ है। कितने मुशायरे, कितने कवि सम्मेलन इस व्यक्ति ने लूटा होगा, बहुत उच्च स्तर का ज्ञान है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस श्लोक में स्पष्ट रूप से है कि यदि पंचमेश दशम में या एकादश भाव में गया और बलवान हो और तो निश्चित रूप से जातक बहुत ही विद्वान होता है, विद्या में पारंगत होता है। आशा है आप हमारे इस कार्यक्रम को देख करके अपने कमेंट अवश्य करेंगे, और आप अपनी यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो इस पर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी विस्तृत कुंडली देखेंगे। नमो नारायण।